हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज कामिनी सिंह और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वाटर पोल्यूशन टॉपिक को, जिसके अंडर हम डिस्कस करेंगे फिजिकल पैरामीटर्स ऑफ वाटर क्वालिटी। ये लेक्चर 16th है ऑफ द सीरीज पीपल एंड एनवायरनमेंट। इससे पहले हम ऑलरेडी पूरा एयर पोल्यूशन का टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उससे रिलेटेड एमसीक्यूज यानी कि प्रीवियस ईयर जो पूछे गए क्वेश्चंस हैं वो भी हमने उसमें डिस्कस किए हैं, तो आप उन वीडियोस को भी जरूर देखिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ वाटर पोल्यूशन कि वाटर पोल्यूशन होता क्या है। वाटर पोल्यूशन इज द रिलीज ऑफ सब्सटेंसेस इनटू बॉडीज ऑफ वाटर, यानी कि जो हमारी वाटर बॉडीज हैं, रिवर हो गई, स्ट्रीम्स हो गई, पॉन्ड्स, लेक्स, जितनी भी वाटर बॉडीज हैं, अगर उसमें कोई भी सब्सटेंस ऐड होता है और वो ह्यूमन यूज के लिए अनसेफ है और जो कि एक्वेटिक इकोसिस्टम को भी डिस्टर्ब करता है, तो उसे हम वाटर पोल्यूशन में कैटेगराइज करेंगे। अब सोर्स के बेसिस पर जान लेते हैं कि कितने तरह के वाटर पोल्यूशन होते हैं। देखिए, जो भी वाटर को पोल्यूट करेगा उसे हम पॉल्यूटेंट कहेंगे, या किसी भी तरह का पोल्यूशन कॉज करेगा उसे हम पॉल्यूटेंट कहेंगे। अब वो जो पॉल्यूटेंट है वो कहाँ से आ रहा है, उसका सोर्स क्या है, उसके बेसिस पर हम इसे दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज पॉइंट सोर्स, दूसरा है नॉन पॉइंट सोर्स। वर्ड से ही पता चल रहा है, पॉइंट सोर्स का मतलब है व्हेन कंटामिनेशन ओरिजिनेट्स फ्रॉम अ सिंगल सोर्स, यानी कि ऐसा सोर्स जो आपको पता है कि कहाँ से जो आपका वाटर बॉडी है वो पोल्यूट हो रहा है, तो उसे हम पॉइंट सोर्स पोल्यूशन कहेंगे। जैसे कि एग्जांपल ले लें, वाटर वेस्ट वाटर डिस्चार्ज लीगली और इलीगली फ्रॉम अ मैन्युफैक्चरर, या फिर ऑयल रिफाइनरी से जो भी गंदगी है वो डिस्चार्ज हो रही है वाटर बॉडी में, तो उस तरीके का जो सोर्स है उसे हम पॉइंट सोर्स कहेंगे, जो कि हमें पता है कि कहाँ से आपकी जो नदी है या जो भी वाटर बॉडी है वो गंदी हो रही है। Next is non-point source. Non-point source pollution is contamination derived from diffuse sources. यानी कि अलग अलग sources हैं और diffused हैं, जो कि आपको पता नहीं चल रहे हैं, तो उसको हम non-point source कहेंगे। These may include agricultural और storm water runoff। जो रन ऑफ होते हैं, यहाँ से भी पानी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, तो इसको हम नॉन पॉइंट सोर्स कहेंगे। और डेबरीज ब्लोन इनटू वाटरवेज फ्रॉम लैंड, यानी कि एक साथ बहुत सारा जो पॉल्यूटेंट है वो आ रहा है और सोर्सेज वेरियस हो सकते हैं, जिसमें हम पता नहीं लगा सकते कि आपका जो वाटर बॉडी है वो पोल्यूट हो कहाँ से रहा है, उसे हम नॉन पॉइंट सोर्स की कैटेगरी में रखेंगे। अब बात कर लेते हैं वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स की, जिस पर हमें बात करनी है आज मेनली। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स जिन पर हम वाटर की क्वालिटी को चेक करते हैं कि वो साफ है या नहीं। तो वो है एक फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। आज की वीडियो में हम फिजिकल के बारे में बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे केमिकल और बायोलॉजिकल पैरामीटर्स को। तो देख लीजिए, लिस्ट है। फिजिकल पैरामीटर्स के अंडर आएंगे टर्बिडिटी, कलर, टेस्ट, ओडर, टेम्परेचर, सॉलिड्स और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। केमिकल सोर्सेज के अंडर पीएच, इनऑर्गेनिक और बहुत सारे चीजें हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज हम बात करेंगे फिजिकल पैरामीटर्स की। फिजिकल पैरामीटर्स में सबसे पहले बात करते हैं टर्बिडिटी की, कि टर्बिडिटी होता क्या है। टर्बिडिटी इज द क्लाउडीनेस ऑफ वाटर, यानी कि जो इस तरीके का, ये आप दो तरीके का पानी देख सकते हैं, ये बिल्कुल साफ पानी है और ये टर्बिड वाटर है, राइट। टर्बिड वाटर का मतलब है कि वाटर में कितनी क्लाउडीनेस है, या फिर इट इज द मेजर ऑफ एबिलिटी ऑफ लाइट टू पास थ्रू वाटर। यानी कि अगर प्योर वाटर होगा और अगर मैंने इधर से इस पर लाइट फेंकी तो ये ऑब्वियसली इससे पूरा पास हो जाएगा, लेकिन अगर ये इम्प्योर वाटर होगा, इसमें पॉल्यूटेंट्स होंगे, तो ये जो लाइट है ये पास होने में दिक्कत होती है। इसका जो टेस्ट होता है टर्बिडिटी का, वो भी इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड है। इट इज कॉज्ड बाय सस्पेंडेड मटेरियल, यानी कि ऐसे चीजें जो कि मिलती नहीं है, घुलती नहीं है पानी में, सच एज क्ले, सिल्ट, ऑर्गेनिक मटेरियल, प्लैंकटन एंड अदर पर्टिकुलेट मैटर्स इन वाटर। Turbidity is measured by an instrument called nephelometric
टर्बिडीमीटर। इसको याद रखिएगा, पेपर में ये पूछा जाता है, या फिर ये भी पूछा जा सकता है विच एक्सप्रेसेस टर्बिडिटी इन टर्म्स ऑफ एनटीयू, ये इसकी यूनिट है जिसमें टर्बिडिटी को हम मेजर करते हैं। नेफेलोमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट्स, एनटीयू का फुल फॉर्म जो है वो है नेफेलोमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट्स। जितनी भी वीडियो हम करेंगे वाटर पोल्यूशन से रिलेटेड, उसके बाद हम इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी एक पूरी वीडियो में सम अप करेंगे, जहां पर आपको इन सभी चीजों पर बेस्ड क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो हर एक चीज को ध्यान से देखिएगा और पढ़िएगा। नेक्स्ट वील बी टॉकिंग अबाउट टेम्परेचर एज अ फिजिकल पैरामीटर। तो हम टेम्परेचर को फिजिकल पैरामीटर के अंडर क्यों रखते हैं या क्यों हम देखते हैं इसे, इसका रीजन है कि सॉलिबिलिटी यानी कि किसी चीज में घुलनशीलता, जो पानी में कौन कौन सी चीजें घुल सकती हैं और कितनी घुल सकती हैं। ओडर यानी कि कोई दुर्गंध अगर पानी में से आती है, और जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं ये सभी इन्फ्लुएंस होते हैं टेम्परेचर से। Biological activities are increased with increase in temperature, hence decreasing the BOD. BOD को हम एक सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे, बट अभी के लिए आप समझिए कि जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज हैं वो सभी की सभी टेम्परेचर इंक्रीज होने पर बढ़ जाती हैं। वाटर सप्लाइड फॉर डोमेस्टिक यूज शुड बी समवेयर बिटवीन 10 to 20 डिग्री सेल्सियस। इससे ज्यादा अगर होता है टेम्परेचर तो यहाँ पर आपको ये सभी जो ऊपर हमने डिस्कस की ये प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल सकती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कलर की। आपको पता ही होगा कि वाटर जो है वो कलरलेस होता है। तो materials decayed from organic matter, namely vegetation and inorganic matter such as soil, stones, rocks impart color to water, which is objectionable for aesthetic रीजंस। एज सच कोई रीजन नहीं है, बट एस्थेटिकली यानी कि देखने में वो जो पानी है वो अच्छा नहीं दिखता है और आपको वो ड्रिंकेबल नहीं लगेगा देखने से ही। इसीलिए जो है कलर को हम देखते हैं एज अ पॉल्यूटेंट। कलर इज ग्रेडेड ऑन स्केल ऑफ 0, यानी कि 0 पर अगर होगा तो क्लियर, और 70 कलर यूनिट्स। प्योर वाटर इज कलरलेस विच इज इक्विवेलेंट टू 0 कलर यूनिट्स, यानी कि 0 कलर यूनिट का जो पानी है वो आपका प्योर पानी में आएगा, और 70 कलर यूनिट्स तक हम कलर को की प्रेजेंस को नाप सकते हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा, ये फैक्ट भी। Next is taste and odor. Taste and odor in water can be caused by foreign matter such as organic materials, inorganic compounds और dissolved gases. कोई भी चीज अगर पानी में मिली होगी तो आपको पानी का टेस्ट अलग होता हुआ नजर आएगा, या फिर आपको टेस्ट करने में पता चलेगा, और उसकी ओडर में भी डिफरेंस होगा, यानी कि उसकी जो गंध होगी उसमें भी अंतर होगा। नेक्स्ट इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिजिकल पैरामीटर जिसको हम टोटल सॉलिड्स के नाम से जानते हैं। यहाँ पर हम टोटल सॉलिड्स का मतलब दो चीजों को मिलाकर लेंगे, यानी कि TDS यानी कि टोटल डिजॉल्व्ड सॉलिड्स, राइट, नाम से ही पता चल रहा है जो पानी में सॉलिड्स घुल चुके हैं, और टोटल सस्पेंडेड सॉलिड। सस्पेंडेड का मतलब है जो कि घुले नहीं है और जो पानी में सस्पेंडेड हैं। इन दोनों को हम नापते कैसे हैं? देखिए, हम सैंपल लेंगे, अगर हम पूरा इवापोरेट कर देते हैं पानी को और जो हमारे पास सॉलिड बचता है तो उस पूरे सॉलिड को हम TS कह सकते हैं, यानी कि टोटल सॉलिड कह सकते हैं। अगर हम दोनों को अलग अलग नापना चाहते हैं, यानी कि TDS को अलग और TSS को अलग, तो इसके लिए एक अलग प्रोसीजर है जिसमें हम एक फिल्टर लेंगे, फिल्टर पेपर लेंगे, जिसे हम ग्लास फाइबर के नाम से जानते हैं, जो कि 2 माइक्रोमीटर के अराउंड का होता है। यहाँ पर जो फिल्ट्रेट है आपका, जो फिल्टर होके नीचे जा चुका है, राइट, यहाँ पर आप फिल्टर पेपर लगाकर और आप जब इसे ना अलग अलग करेंगे, तो जो फिल्ट्रेट है, जो नीचे पानी है, उसको अगर आप इवापोरेट करते हैं और फिर नापते हैं तो वो आपका डिजॉल्व्ड सॉलिड, आपको पता चल जाएगा कि कितना डिजॉल्व्ड सॉलिड है। और दूसरा, अगर आप ऊपर जो आपका बचा हुआ है वो सस्पेंडेड सॉलिड, अगर आप उसमें से पानी पूरा इवापोरेट करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि आपका सस्पेंडेड सॉलिड कितना है। इस तरीके का कुछ प्रोसीजर होता है। टोटल डिजॉल्व्ड सॉलिड refers to the combined content of inorganic and organic substances dissolved in water। और हाई TDS लेवल्स जो है वो इफेक्ट कर सकते हैं ऑफ कोर्स आपके वाटर के टेस्ट को, सूटेबिलिटी ऑफ वाटर फॉर ड्रिंकिंग, इरिगेशन, अलग अलग चीजों के लिए जो है वो अलग अलग सूटेबिलिटी है कि कितना जो TDS है वो हो सकता है। फिर सस्पेंडेड सॉलिड की अगर हम बात करें, ये अलग होते हैं जो आपके TDS हैं उससे, एज दे कैन नॉट पास थ्रू द सीव ऑफ 2 माइक्रोमीटर्स, यानी कि हम जब जो भी बात कर रहे थे ग्लास फाइबर की, एंड आर सस्पेंडेड इन सोल्यूशन।
तो ये है पूरा आपका टोटल सॉलिड्स। ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट स्लाइड थी क्योंकि हमने इसमें डिस्कस किया कि कैसे आप उसको पता कर सकते हैं। बाकी आप याद रखिएगा कि जो ग्लास फाइबर है वो 2 माइक्रोमीटर का होता है अराउंड। थैंक यू सो मच। अगर आप वीडियो के एंड तक आए हैं मेरे साथ, तो अगर आपको वीडियो का कंटेंट पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जो भी नेट पेपर की तैयारी कर रहे हैं। कमेंट करके अपने सवाल भी पूछ सकते हैं और आप, और अपने कोई भी और कमेंट्स हैं वीडियो के बारे में तो आप दे सकते हैं। हम इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ हमें ज्वाइन कर सकते हैं। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।